तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का मैं फिर से एक बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं के लिए, लाभार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट खबर निकल के सामने आई है। मैंने पहले ही आपको जानकारी दी थी कि अभी जो सिस्टम इस प्रकार का है कि डेढ़ महीने, एक महीने देरी से पैसा मिल रहा है टीएचआर करने के लिए। जुलाई के महीने में जून का पैसा मिला, जून का टीएचआर हुआ। अब अगस्त का आज 11 तारीख हो चुका है और मुझे जानकारी प्राप्त हो चुकी है क्योंकि सैकड़ों लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़े हुए हैं। बिहार के सारण जिले में अमनौर प्रखंड में जुलाई महीने का टीएचआर का पैसा आना शुरू हो चुका है। आगे हम आपसे डिटेल में दो अपडेट दिखाएंगे। पहला जो होगा कि जुलाई का महीने का टीएचआर अगस्त में पैसा आना शुरू हुआ है। हो सकता है कि अभी आपके यहाँ पैसा नहीं आया हो, लेकिन देर सवेर 20 के पहले पैसा जरूर आ जाएगा और टीएचआर वितरण भी हो जाएगा समय से, लेकिन एक महीने की देरी है। इसके साथ इस वीडियो में ही हम आपसे बात करेंगे कि अब अगस्त में जब जुलाई का टीएचआर हो रहा है तो नया वाला सिस्टम के हिसाब से टीएचआर का पैकेट कब मिलेगा, वो कब से वितरण होगा। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण खबर है जो आपके मानदेय से भी संबंधित है। कल 10 अगस्त के डेट में और हर महीने की 10 तारीख को फिक्स डेट पर सरकार प्रमुखता से बिहार के जितने भी प्रकार के पेंशन योजनाएं हैं उनके पेंशनधारियों को उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे रही है। अच्छी बात है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो निःशक्त लोग हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। उनके लिए सबसे ज्यादा ये चीज जरूरी है। लेकिन जब हजारों करोड़ रुपए इसके लिए बिहार सरकार दे सकती है समय पर, तो मात्र 80 से 85 करोड़ रुपए जो केंद्र बिहार सरकार की सेविका सहायिका दोनों को मिला करके जो बिहार सरकार का हिस्सा एक महीने का होता है, उसको जारी क्यों नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात, जो पिछले वित्तीय वर्ष का पैसा बचा हुआ है उसको जारी करना चाहिए। दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते आगे डिटेल की ओर। तो फाइनली आखिरकार जुलाई के महीने का टीएचआर का पैसा जो है सेविकाओं के पोषाहार वाले अकाउंट में आना शुरू हो चुका है। मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि जुलाई का टीएचआर आपको अगस्त में मिलेगा, देर सवेर निश्चित तौर पर मिलेगा क्योंकि गैप नहीं हो सकता है। देखिए, सैकड़ों हजारों सेविका सहायिका उनके परिजन हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता है तो इस चीज़ का आप विश्वास कीजिए कि आपका प्राइवेसी वहाँ पर जो है वो ब्रीच नहीं होगा, यानी कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, किस परियोजना में कहाँ पर कितना पोषाहार जा रहा है उसकी लगभग मुझे जानकारी रहती है, लेकिन वीडियो को पब्लिक भी देखती है तो मैं चाहूँगा कि आपको उतना ही चीज़ दिखाया जाए जिससे आपको जानकारी कंप्लीट हो पाए। नंबर मैंने हाइड कर दिया है, प्रोफाइल फ़ोटो हाइड किया है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है डियर कस्टमर। यहाँ पर रुपीज़ में अमाउंट लिखा गया। मैं आपको नहीं बताऊँगा अमाउंट कितना आया है क्योंकि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है। अब जितनी संख्या में आपके यहाँ लाभार्थी पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड होंगे उस हिसाब से पैसा आता है। तो उनके पोषाहार वाले अकाउंट में कल यानी कि 10 अगस्त 2026 को नेफ्ट के माध्यम से यहाँ पर यूटीआर नंबर भी दिया गया है। और जब भी पोषाहार वगैरह का पैसा आ रहा है तो यहाँ पर इस कोड के साथ आ रहा है BR188 SNP, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर अगस्त में जो है जुलाई महीने का टीएचआर का पैसा आया है। डिस्ट्रिक्ट सारण है, ब्लॉक अमनौर है और यहाँ पर उन्होंने खुद लिखा है कि जुलाई का पोषाहार का पैसा आया है 10 अगस्त को। तो ये जो पैसा आया है ये देर सवेर चलिए हम मानते हैं आ गया। आपका अभी नहीं आया होगा तो निश्चित तौर पर 5-7 दिनों में आ जाएगा और कहीं ना कहीं 25 अगस्त के पहले जो है आपका वितरण होने की पूरी उम्मीद है पूरे बिहार में। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे जब अगस्त में टीएचआर का पैसा आया है वो जुलाई का है, तो नया वाला टीएचआर का पैकेट कब से मिलेगा। तो देखिए, इस बात की पूरी संभावना यहाँ पर लग रही है, पूरी की पूरी संभावना है कि अगस्त के महीने का जो है टीएचआर वाला पैकेट या तो अगस्त के एकदम लास्ट में आएगा या फिर वो सितंबर महीने से मिलना शुरू होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक महीने डिले चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं और कहीं ना कहीं टीएचआर वाला पैकेट तैयार करने में, सिस्टम बनाने में कभी उस समय अभी लगने वाला है क्योंकि अभी कोई नई जानकारी इसके संबंध में निकल के सामने नहीं आ रही है। तो निश्चित तौर पर आपको सभी को यहाँ पर आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर पैसा मिलेगा और 25 के आसपास वितरण भी होगा। आप इंतजार कीजिए, निश्चित तौर पर आपको पैसा मिल जाएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा क्या आपको अभी तक जुलाई का टीएचआर का पैसा मिला है या नहीं मिला है। अब चलिए दूसरी खबर की हम बात कर लेते हैं जो पेंशन के संबंध में है। तो यहाँ पर देखिए, आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है कि 1 करोड़ लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि भेजी गई है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कि लाभार्थियों जो पेंशन वाले लोग हैं, देखिए
सरकार 5-6 तरीके का पेंशन जो है योजना चलाती है और पेंशन उन लोगों के लिए मिलता है जो निःशक्त है, असहाय है, दिव्यांग है या फिर बुजुर्ग है या फिर जो है विधवा है। तो उन लोगों को ये चीज़ मिलना भी चाहिए। फिर भी 1100 रुपये महीने से जो है काम नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जो भी हो सहायता हो जाती है। अब देखिए 1 करोड़ लाभार्थियों को सरकार ने कल 10 अगस्त 2026 के डेट में जो है उनका पेंशन का पैसा उनके अकाउंट में भेज दिया है। पिछले 3-4 महीनों से 10 तारीख को, हर हाल में 10 तारीख को एक कार्यक्रम आयोजित करके पटना से जो है सीधे मुख्यमंत्री जी के द्वारा या मंत्रालय के मंत्री के द्वारा पैसा जो है ये पेंशन का पैसा भेज दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, सरकार का कदम सराहनीय है। चलिए हम दिखाते हैं कि पैसा कितना भेजा गया है टोटल, और मैं क्यों दिखा रहा हूँ। देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल सोमवार को जो है 1,01,33,000 इतने जो है लाभार्थी पेंशन के जुड़े हुए हैं और उनको जो है 1157 करोड़ 72 लाख रुपए भेजे गए हैं। 1157 करोड़ रुपए से अधिक जो है सिर्फ 1 महीने का पेंशन का पैसा कुल मिलाकर सरकार का खर्च हो रहा है। अच्छी बात है, यहाँ पर सरकार ध्यान दे रही है और सरकार ने कहा है कि सही ढंग से पारदर्शी तरीके से वितरण हो रहा है। समय से पैसा मिलने से जो है लाभार्थियों का काम भी आ रहा है और पेंशन का पैसा 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। हर तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को यह पैसा हर हाल में भेजा जा रहा है और डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक अकाउंट में आ रहा है। कुल मिलाकर 1157 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और सभी डीएम, सभी जिलों में ये एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स की। यहाँ पर देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविका और सहायिका कुल मिलाकर जहाँ तक मुझे मालूम है कि लगभग 2,25,000 सेविका और सहायिका हैं। 2,25,000 सेविका और सहायिका में बिहार सरकार का जो मानदेय का हिस्सा बनता है वो लगभग 80 से 85 करोड़ रुपए मान के चलिए कि वो बनता है। कुल 80 से 85 करोड़ रुपए मात्र 1 महीने का बिहार सरकार का हिस्सा ये मानदेय का बनता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 महीने का पेंशन जो है 1157 करोड़ 72 लाख रुपए जो है होता है। ये समय से सरकार ने भेज दिया है, अच्छी बात है। उन लोगों को पैसा पहले मिलना चाहिए जो बुजुर्ग है, जो विधवा है। लेकिन क्या आंगनवाड़ी सेविकाओं के पास जो है इनकम का दूसरा सोर्स है? क्या वो दुकान चलाती हैं? क्या वो ज़मींदारी करती हैं? क्या उनके पास खेती है? क्या उनके बाल बच्चे बड़े बड़े अधिकारी हैं? ऐसा नहीं है। 95% सेविका जो है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है और 4-5 महीने का जो मानदेय का सिस्टम बना हुआ है, कल भी मैंने आपको दिखाया था कि जुलाई का महीना अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 40 से 45 हज़ार रुपये आपका बाकी रह जाता है। यहाँ पर 1 महीने का सरकार का खर्चा लगभग 82 से 85 करोड़ रुपए जो है सेविका सहायिका दोनों को मिला करके होता है, लेकिन सरकार ये भी नहीं भेज पा रही है। बेहद दुख की बात है। और 1 महीने का 1100 करोड़ रुपए से अधिक पेंशन ट्रांसफ़र हो जा रहा है। आखिर इस पर ध्यान क्यों है और सेविकाओं पर ध्यान क्यों नहीं है, ये पूछने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर हाल में 10 तारीख को यह पैसा हस्तांतरित कर दिया जाएगा। पिछले 3 महीने से हो भी रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए क्या पैसा नहीं है या क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा है। बाकी ये पैसा जो है पेंशन का वो बिहार सरकार अपने ओर से चलाती है, तो पूरा बिहार का ये पैसा है और पूरा बिहार का अपने हिस्से का पैसा मात्र 85 करोड़ रुपए सेविका सहायिका दोनों का मानदेय का 1 महीने का मिलाकर होता है। लेकिन ये भी पैसा नहीं आ रहा है और 1 महीने में 1100 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांसफ़र पेंशन के लिए हो जा रहा है। यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री जी ये भी बात कर देते कि कर्मचारियों को भी समय से पैसा आएगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी हर महीने 15 तारीख को पैसा मिल जाएगा, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन और इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। क्योंकि अभी कोई फिक्स डेट नहीं रह गया कि हमें मालूम चल पाए कि मानदेय हमारा इस दिन ही आ पाएगा। ये सबसे दुखद बात है। खैर जो भी हो, अच्छे काम सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर अन्य कर्मचारी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, पैसा जल्द है ये मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।